नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको बहुविकल्पी में सहायक होगा और आप देखेंगे कि यहीं से पूरा प्रश्न आएगा। एक बार आप पढ़ के जरूर जाइएगा, इसे देख कर जाइएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि यह देखने पर आपको लाभदायक और सिद्धकारी होगा, आपके एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होगा। और हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। लिखा है कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? उपन्यासकार में है। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां है। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। गद्य की विधा मतलब गद्य नहीं है। महाकाव्य गद्य की विधा नहीं है, बल्कि उपन्यास गद्य की विधा है, एकांकी विधा है और नाटक है, लेकिन यह नहीं है। इसलिए यह क्या होगा? आंसर होगा प्रेक्षागृह के उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है? श्री लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। आगे देखते हैं कि हम पढ़ते हैं कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो कौन है? केशव जी हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं को संकलित किया गया है? तार सप्तक का ही अर्थ होता क्या होता है? 7। सप्तक का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? 7। इसलिए इसमें कितने कवि हैं? 7। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो किसके नाम पे पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास। किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद नहीं, महावीर द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। बिहारी ने किस भाषा की रचना की है? ब्रज भाषा ने। बिहारी ने किस भाषा की रचना की है? ब्रज भाषा की रचना की है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्या होता है? हास हो जाएगा। क्या होगा? हास। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और अगला है पीपर पद से मंडोला, ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला आता है पंचवटी। पंचवटी में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास है? पंचवटी। पंचवटी देखो, पंचवटी मतलब 5 वटी, 5 वटों का समूह, अर्थात यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए कौन समास होगा? द्विगु समास। गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? सुरसरी। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग जो है पहले लगता है। अधिमान क्या होगा? अभि। क्या होगा? अभि। क्या हो जाएगा? अभि। अगला है तत्व शब्द की चतुर्थ विभक्ति एक वचन का लिंग रूप होगा, तस्मयी होगा। क्या होगा? तस्मयी होगा। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कृतवाच्य की प्रधानता क्या होती है? कृतवाच्य की प्रधानता होती है में इसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। क्या होती है? कर्ता की। अगला आता है भाषा की सबसे छोटी क्या होती है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें, आपको पहला सेक्शन में 20 में से 20 कितना आ रहा था? अब देखते हैं बहुविकल्पी का दूसरा पार्ट। और हम लोग पहला प्रश्न है कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की है।
किस कहानीकार के मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? मानसरोवर जब आएगा तो प्रेमचंद की, किसकी है? प्रेमचंद की। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेन है। कौन है? अज्ञेन है। अरे यावर रहे याद की विधा कैसी है? की विधा कैसी है? ये यात्रा साहित्य है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 7 भागों में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित क्या नहीं है इसमें? मेरी आत्म कहानी सम्मिलित नहीं है। रीतकाल की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। क्या भाषा थी? ब्रज भाषा थी। अगला आता है प्रश्न, कवि भूषण की रचना नहीं है। रामचंद्र का की नहीं है। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्य के आधार पर किया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला था, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया था? राहों का अन्वेषी कहकर उन्हें संबोधित किया था। धूप के दहन रचना किसकी है? किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। अगला आता है, कह चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पक्षीन मना हो सूर्य सरिता विमल जल मृग उर्जत जुगमीन। इसमें प्रयुक्त दोहे में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। कौन सा है? उत्प्रेक्षा। क्योंकि आप भी मानो जन जानो ये सब दिखाई दे तो आप समझिएगा कि वह कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। रोला छंद किस प्रकार का है? सम्मात्री छंद है। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग अधि। जिस समास का पहला संख्यावाची हो उसमें समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संख्या का बोध हो तो द्विगु समास। खीर शब्द जो है तस्मक रूप है, वो क्या है? क्षीर है। क्या है? क्षीर है। आगे देखेंगे, तस्मयी विभक्ति और वचन है, वो कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। जिस वाक्य से आश्चर्य दुख सुख का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। रोहन से चला नहीं जाता ना, यह किस प्रकार का वाच्य है? भाववाच्य है। यहाँ अनुभव कर रहा है। इसमें निम्नलिखित में अविकारी शब्द किसे कहते हैं? निकट। अविकारी शब्द क्या होता है? जिसमें वह शब्द जिससे लिंग वचन कारक आदि का कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और आज तक ये सेक्शन को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तनिक भी पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसे लगाइएगा। धन्यवाद।